नवरात्रि में कई लोग व्रत रखते हैं और व्रत के लिए सभी अपने अपने तरीके से फलाहार की तैयारी करते हैं। हमारे भी व्रत रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी की पूजन होती है और उसके एक दिन पहले सप्तमी पर व्रत रखा जाता है। उस दिन हम व्रत की पूरी थाली तैयार करते हैं और बहुत ही मेहनत से और एक हेल्दी थाली तैयार करते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए हम कितनी वैरायटी बनाई है, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेट करें। सबसे पहले हमने व्रत की बेसिक तैयारी कर ली। उसके लिए मैंने आलू और शकरकंदी को अच्छे से वॉश करके उसे गैस पर पानी चढ़कर प्रेशर कुक होने को रख दिया और इसी बीच मैंने सिंगदाने भून लिए जो कि हमें कई डिशेस में काम आएंगे। और साथ ही साथ मैंने साबूदानों को भी रात को ही भिगो कर रख दिया था। उसमें मैंने बारीक और मोटे दोनों तरह के साबूदानों को गलाया था। साबूदाने अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो गए हैं। इस बीच हमारा कुकर भी ठंडा हो गया था और शकरकंदी और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो हमने सबसे पहले इसमें से आलू को छील लिया और साथ ही साथ हमने खिचड़ी के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म होने को रखा। तेल गर्म होने पर हमने इसमें डाल दिया जीरा, कड़ी पत्ता, लौंग और काली मिर्च और इन सब के भुन जाने पर डाल दिए हमने उबले हुए आलू को हाथों से मैश करके और उसको थोड़ा सा भून लिया। जब वे थोड़े भुन गए तो हमने डाल दिए रोस्टेड सिंगदाना, ये इसमें अच्छा क्रंच देंगे। और साथ ही फिर हमने डाल दिया इसमें भीगा हुआ बड़ा वाला साबूदाना और डाल दिए कुछ मसाले, लाल मिर्च और सेंधा नमक। अब हम थोड़े से रोस्टेड दाने को मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे और फिर इस पाउडर को हम डाल देंगे खिचड़ी के अंदर, जिससे कि हमारी खिचड़ी अच्छी खिली खिली तैयार होगी। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने को छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे साबूदाने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस और मिक्स कर लेंगे। तैयार हो गई हमारी बढ़िया सी खिचड़ी। अब हम तैयार करेंगे शकरकंदी की चाट। इसके लिए सबसे पहले हम शकरकंदी को छील लेंगे और फिर हम उसे छोटे छोटे राउंड पीसेस भी काट लेंगे। फिर एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी गर्म करेंगे और फिर उसमें डाल देंगे कटे हुए शकरकंदी को और उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और उसमें डाल देंगे काली मिर्च, नमक और साथ ही नींबू। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। बस तैयार हो गई हमारी हेल्दी शकरकंदी की चाट। अब हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। जनरली लोग आलू की सब्जी बनाते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा यही रहता है कि हेल्दी हो हर चीज़, तो हम लौकी की ही सब्जी बनाते हैं जो कि हम सभी की फेवरेट है। उसके लिए सबसे पहले लौकी को वॉश करके छील लिया और फिर उसे छोटे छोटे पीसेस पे कट कर लिया और फिर हमने कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर 1 विसल आने तक इसे कुक कर लिया। इस बीच हमने इसके छोकन की तैयारी कर ली। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करा और उसमें डाल दिया जीरा, कड़ी पत्ता, काली मिर्च और लौंग और साथ ही हमने डाल दिया राजगीरे का आटा और उसे भून लिया, जिससे कि इसमें एक अच्छा गाढ़ापन आएगा। और डाला हमने ग्राइंडेड रोस्टेड पीनट्स, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा और क्रंच भी आएगा सब्जी में। और फिर हमने डाल दिया इसमें बटर मिल्क, थोड़ी सी खट्टी हो। और फिर इसके उबल जाने पर हमने डाल दी उबली हुई लौकी के पीसेस को और डाल दिया स्वादानुसार नमक और इसे थोड़ी देर तक उबाल लिया। तैयार हो गई हमारी लौकी की खट्टी सब्जी, जो कि खिचड़ी या पूरी पराठों के साथ एंजॉय करेंगे। अब हम बनाएंगे व्रत के लिए स्वीट डिश। उसके लिए सबसे पहले हम एक पॉट को गर्म रखेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि दूध नीचे लगेगा नहीं। और फिर हम इसमें 1 लीटर के करीब फुल क्रीम मिल्क डाल देंगे और इसी बीच हम थोड़े से गाजर लेंगे, उन्हें अच्छे से वॉश करके छील लेंगे और फिर उन्हें ग्रेट कर लेंगे। इस बीच दूध में उबाल आ गई थी तो हम उसमें डाल देंगे 2 लौंग और साथ ही डाल देंगे ग्रेटेड गाजर को और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम डाल देंगे बारीक वाला साबूदाना और इलायची और नटमेग पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और उबलने को छोड़ देंगे। इसी बीच हम इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करेंगे। उसके लिए हमने काजू, बादाम और किशमिश लिया। जब ये अच्छे से रोस्ट हो गए, ब्राउन हो गए, तो हमने इन्हें खीर में डाल दिया। इस बीच हमारी गाजर और साबूदाने की खीर भी पककर तैयार हो गई थी। तो हमने इसमें मिठास के लिए डाल दिया थोड़ा सा गुड़। चूँकि गाजर बहुत ही ज़्यादा मीठी थी तो इसमें बहुत ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तैयार हो गई हमारी हेल्दी और टेस्टी खीर। अब हेल्दी रायता बनाने के लिए सबसे पहले मखाने को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और इसी बीच
हम एक बाउल में थोड़ा सा दही लेंगे और उसे अच्छे से फेंट लेंगे। और फेंट जाने पर हम इसमें डाल देंगे अनार के दाने और साथ ही डाल देंगे रोस्ट किए हुए मखानों को। और फिर डाल देंगे इसमें हम भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार हो गया हमारा मिनटों में हेल्दी रायता। अब मैं बनाऊंगी अपनी फेवरेट आलू की सूखी सब्जी। उसके लिए तेल कढ़ाई में गरम किया और डाल दिया जीरा, तिल्ली, काली मिर्च, हरी मिर्च और कढ़ी पत्ता और इन सबको अच्छे से भून लिया। और साथ ही डाल दिया हमने इसमें कटे हुए आलू के पीसेस को जो कि बॉइल्ड हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट और नींबू का रस और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। तैयार हो गई सूखे आलू के गट्टे। अब साबूदाने की टिक्की कह लो या पकौड़ी, उसके लिए हम सबसे पहले बारीक साबूदाने को लेंगे और फिर उसमें हम डाल देंगे आलू मैश करके जो कि बॉइल्ड है, जो कि इसे एक अच्छी बाइंडिंग देगा। और साथ ही डाल देंगे हम इस पर क्रश्ड पीनट जो कि रोस्टेड है और बारीक कटा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और जीरा। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए ही हम इस पर खटाई के लिए थोड़ा सा डाल देंगे नींबू का रस। और इन सबको मिक्स करके फिर हम इनकी गोल आकार में देकर चपटी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। और फिर हम इन्हें मीडियम गरम तेल पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। तैयार होगी हमारी बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट साबूदाने की टिक्कियाँ। की थाली अधूरी होती है पूरी और पराठे के बिना, तो मैं बना रही हूँ इसके लिए थाली पीठ। उसके लिए लिया मैंने भीगा हुआ साबूदाना, ग्रेटेड कैरेट, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, राजगिरे का आटा, फ्रेश्ड पीनट और ढेर सारा हरा कटा हुआ धनिया। इसका मैं वीडियो शूट करना भूल गई, तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, जीरा, सॉल्ट और तिल्ली और इन सबको मिक्स करके हमने एक डो तैयार कर लिया। और डो को हमने ढक कर रख दिया और इस बीच तैयार कर ली हमने हरी चटनी। उसके लिए हमने ढेर सारा हरा धनिया लिया मिक्सी के जार में और उसमें डाल दी हरी मिर्च, साथ ही डाल दिया सीका हुआ सिंगदाना, जीरा और नमक और नींबू का रस और इन सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। तैयार हो गई हमारी हरी चटनी। अब हम थाली पीठ बनाने के लिए इसके डो का एक छोटा सा लोया तोड़ेंगे और उसे दोनों हथेली की सहायता से पूरी की शेप में चपटा कर लेंगे और बीच में उंगली से एक छेद कर देंगे, जिससे कि जब हम इसे सेकेंगे तो ये बीच में से भी अच्छे से सेकेंगे। और फिर हम एक फ्राई पैन को गर्म करके उसे ग्रीस कर लेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तैयार हो गई हमारी एकदम हेल्दी थाली पीठ। इन सारे आइटम्स के तैयार हो जाने के बाद हमने इन्हें फल के साथ ठाकुर जी को भोग लगाया सजाकर। कैसी लगी आपको मेरी महाराजा शाही रथ की थाली, जिसमें कि मैंने स्टार्टर से लेके स्वीट डिश से लेके सूखी सब्जी, गीली सब्जी, चटनी, सारी पकौड़ी, फ्रूट्स सबके साथ सर्व किया। और ये कितनी हेल्दी भी है। आपको मेरा प्रयास कैसा लगे आप मुझे ज़रूर बताइए और लाइक कमेंट करके मुझे